इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए आज हम आगे चलकर एक नया भाग लेने वाले हैं। तो भाषा अध्ययन में हमें इस भाग की महत्वपूर्ण ज़रूरत है। तो उस भाग का नाम है विशेषण। यानी विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है, इसका पहले हमें ज्ञान होना चाहिए। तो विशेषण की परिभाषा क्या होती है? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का विशेषता बताता है या गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराता है, उसे विशेषण कहते हैं। ये जो भी विशेषण है, ये विशेषण ने संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के जो गुण है, उसके बाद दोष है, रूप है, आकार है, संख्या है इत्यादि का बोध जो कराता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, संजय नागपुरी संतरे लाया। संजय नागपुरी संतरे लाया। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में संतरा फल है खाने का, और इस फल का विशेषण क्या है? तो नागपुरी ये विशेषण है। तो ये इन्हें गुण है, नाम है, दोष है, रोष है। उसके बाद और एक उदाहरण, रुचि ने पीली साड़ी पहन ली। रुचि ने पीली साड़ी पहन ली। तो साड़ी ये विशेष है, लेकिन उसके बाद उसे विशेषण कौन सा लगाया है? तो पीली, पीली साड़ी। तो और कई उदाहरण, धवल ने एक आम खाया। धवल ने एक आम खाया। आम विशेष है और एक यहाँ विशेषण है, एक विशेषण है। तो आपके समझ में आया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है कि संजय नागपुरी संतरे लाया, तो ये संतरा ये क्या है? विशेष है, और उसका विशेषण जो है ये विशेषण है नागपुरी। तो इसकी जो परिभाषा है, इस परिभाषा के अनुसार जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसके गुण बताता है, और दोष, रूप, आकार, संख्या बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। तो उसके हमें भेद देखने हैं। उनके 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। उनमें से पहला जो भेद है, गुणवाचक विशेषण। गुण, जो संज्ञा के सर्वनाम के गुण, जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उसके गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ऊंचा। तो उदाहरण के तौर पर झील में सुंदर कमल खिले हैं। क्या? राम बहुत वीर थे। छोटा सा उदाहरण, राम बहुत वीर थे। एक छोटा सा उदाहरण दिया है यहाँ। तो राम संज्ञा है, तो उनका
गुण कौन सा यहाँ है? तो यहाँ ये जो वीर है, वीर ये गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। वो अच्छा लड़का है, वो बुरा लड़का है, वो मोटा लड़का है, वो पतला है, वो ऊंचा है, ये जो गुण है, वो होशियार है, चालाक है, ये गुण जो है, गुण दोष भी उनमें आते हैं। तो ऐसे दोषों को या गुणों को यहां गुणवाचक विशेषण में उसे ले लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, आप भी तैयार कर सकते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण, बचपन से लड़का होशियार है, होशियार ये गुण है, लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, अच्छा है, बुरा है, ये सब गुण जो है ये गुणवाचक विशेषण के गुण है। तो इस प्रकार ये जो गुण है, गुणवाचक विशेषण का जो पहला भेद आपने देखा, तो दूसरा भेद है संख्यावाचक। तो उसकी परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है, संख्या का बोध कराता है, संख्या, तो संख्या, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मनु को एक रसगुल्ला दे दे, मनु को एक रसगुल्ला दे दे, उसमें एक संख्या है, निश्चित संख्या है, एक। या उदाहरण अगर आपको देखना है तो वहां 10 लड़के खड़े हैं, वहां 10 लड़के खड़े हैं, तो यहां निश्चित संख्या है, संख्या का बोध कराता है, इसलिए उसे संख्यावाचक कहते हैं। संख्या का, टोकरी में 100 आम है, वहां 10 पेड़ है, तो इस प्रकार यहां हमें जो भेद है विशेषण के भेद, तो उसमें संख्यावाचक विशेषण ये दूसरा भेद है। उसमें 2 भेद है, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो यहां निश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित संख्या, ये भी उदाहरण जो है, ये उदाहरण निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। निश्चित है, कितने लड़के खड़े हैं वहां? तो 10 लड़के। अगर ये वाक्य आपने ऐसा किया तो वहां कुछ लड़के खड़े हैं, तो ये अनिश्चित है, संख्या अनिश्चित। यहां अनिश्चित संख्या, कुछ जो भाग है यह अनिश्चित संख्यावाचक है। जैसे कि कुछ, कोई, थोड़ा सा, ये जो है ये अनिश्चित है, यहां निश्चित संख्या नहीं है, यहां निश्चित संख्या है। तो ये जो दूसरा प्रकार है ये संख्यावाचक, यह और उसके 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। उसका जो तीसरा जो भेद है वो परिमाणवाचक। जैसे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्राएं नापतोल करते हैं, नापतोल का बोध करते हैं, जैसे कि लीटर, किलो, ग्राम, ये जो है। और उसके बाद यहां हम परिमाण का इस्तेमाल करते हैं, क्विंटल, टन, किलो, ग्राम, इसका परिमाण होता है। और इस परिमाण को, जैसे कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए,
मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। तो 2 क्या है, परिमाणवाचक है। तो उसमें भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित हो तो मुझे 5 लीटर पानी दो, मुझे 5 लीटर पानी दो। तो यहां निश्चित परिमाण है, कितना लीटर देना है, तो 5 लीटर देना है। तो ये निश्चित है। मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए, मुझे 1 किलो गुड़ चाहिए, मुझे 2 लीटर पानी चाहिए। यह निश्चित है, इसलिए उसका प्रकार है निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा जो भेद है यह अनिश्चित। जैसे कि टोकरी में कितने आम हैं, निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित परिमाण नहीं है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए, यानी थोड़ा सा, जरा, कुछ, ये इसमें कोई निश्चित परिमाण नहीं है। कोई पुकार रहा है, वहां निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। और जहां संख्या निश्चित है, परिमाण निश्चित है, मुझे 5 किलो गेहूं चाहिए, यहां निश्चित है कि 5 किलो ये निश्चित परिमाण है, इसलिए उसे हम निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, 2 भेद उसके भी हैं। जैसे कि संख्यावाचक के 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। समझ में आया क्या? तो ठीक है, आखिरी जो भेद है ये सार्वनामिक। जैसे कि उसकी परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेष कार्य करते हैं उसे सार्वनामिक, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी, यह घर, जैसे कि यह आदमी, यह घर, नहीं ऐसे उदाहरण, ये मेरा घर है तो यही मेरा घर है, मेरा कोट लाओ, मैं कुछ देर इंतजार करूंगा, मुझे कुछ खाने को चाहिए। ये जो उदाहरण है ये सार्वनामिक, यानी जब सर्वनाम के बदले जो शब्द आता है, नाम के बदले, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द वाक्य के विशेष कार्य करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ विशेषण के जो भेद हैं, विशेषण के भेद, उसमें गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के भेद आपको कहीं भी कहा भी या पूछते हैं और हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप सभी छात्रों को एक स्वाध्याय के तौर पर मैं यहाँ आपको इन 4 भेदों के 5-5 वाक्य आपके यहाँ तैयार करने हैं और अपने नोटबुक जो है, इस नोटबुक में उसे लिखना है, एक स्वाध्याय के रूप में लिखना है और आप लिखेंगे। ऐसी एक अपेक्षा व्यक्त करके मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।